खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश देकर छात्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और संशोधन विधेयक को मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले भी किए। तो वहीं दूसरी ओर 27 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने भी अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। वहीं सीजेपी और सरकार के बीच बैठक भी हुई, जिसमें 3 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। रात के करीब 12 बजे होंगे। इस समय जेन-ज़ी आमतौर पर अपने फोन में रील्स देखता है। वही जेन-ज़ी जो इस वक्त पेपर लीक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का चेहरा है। पीएम मोदी ने जेन-ज़ी को संबोधित करने के लिए उन्हीं का तरीका और जरिया अपनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। पीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता थी कि छात्रों का 1 साल बर्बाद न हो, इसलिए जल्द से जल्द दोबारा परीक्षा कराई गई। आरोपियों को जेल में डाला गया, पर सरकार यही नहीं रुकेगी। छात्रों के हित को देखते हुए सरकार संसद में इससे संबंधित बिल भी लाने वाली है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12:30 बजे मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल जारी रखने वाले सोनम वांगचुक भर्ती थी। जेपी नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। सुबह होते ही इस मामले में एक और बड़ा अपडेट आ गया। पेपर लीक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। अनु ग्रोवर को फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्पेशल जज नियुक्त किया गया। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक संशोधन विधेयक पर मुहर लगी। दोपहर में सीजेपी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे। शाम 3:15 बजे के करीब सरकार के साथ जेसीपी की बैठक खत्म हुई। जेसीपी ने सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे रखी। पेपर लीक के मामले में सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। बातचीत, वीडियो संदेश और बिल पेश करने की तैयारी। हर तरह से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत भी हुई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आप खबर तो समझिए सीजेपी और सरकार के बीच आखिर बात क्या हुई। इससे पहले कि आपको ये समझाएं कि सरकार और सीजेपी के बीच क्या बात हुई, एक बार फटाफट पूरे हफ्ते का रिकैप कर लेते हैं कि सोमवार से अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। देखिए, 20 जुलाई को सीजेपी ने दिल्ली में संसद मार्च शुरू किया। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर यह मार्च था। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की गई। संसद मार्च के दौरान ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस और कई लोगों के घायल होने की खबरें आईं। सीजेपी आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर ध्यान खींचा। फिर 21 जुलाई की तारीख हजारों लोग जंतर मंतर पर जुटे। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच भी जमकर बवाल हुआ। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन के गेट सुरक्षा के मद्देनजर बंद रहे। फिर 22 जुलाई की तारीख आती है। आंदोलन के समर्थन में कुछ हस्तियों और उद्योग जगत के लोगों ने भी बयान देने शुरू कर दिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई को लेकर पोस्ट भी किया। फिर 23 जुलाई की तारीख पूरे देश में अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। कई जगह प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी ले लिया। कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी भी गईं।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई शहरों में झड़प हुई। देर रात सोनम वांगचुक ने 27 दिन बाद अनशन खत्म किया। जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को न्यायपूर्ण कार्रवाई का भरोसा दिया। फिर 24 जुलाई को सीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। बैठक में जेपी नड्डा मौजूद थे, जितेंद्र सिंह मौजूद रहे और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका बैठक में शामिल हुए। तो सरकार के साथ बातचीत के दौरान सीजेपी ने सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखी हैं। पहली, छात्रों पर की गई एफआईआर रद्द होनी चाहिए, यानी जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें जो छात्र पर एफआईआर हुई है उसे रद्द किया जाए। दूसरी, पीड़ितों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा मिले। और तीसरी मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। अब आप खबर तो समझिए, सरकार नीट पेपर लीक को लेकर काफी सख्त है और यही वजह है कि पीएम मोदी ने खुद इसे लेकर वीडियो संदेश भी जारी किया। मामले में दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा भी दिलाया और उसके साथ ही छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर